आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम यूसी मेथड की डिफरेंट टाइप्स कर रहे हैं और ये हमारे पास बेहद आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितने मर्ज़ी लेक्चर सुन लें, उसे ज़रूर सुन लीजिएगा, जो यूसी मेथड का पहला लेक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप ज़रूर इसकी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। शुरू करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन y डबल डैश प्लस 4y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x, ये हमारे पास है। इसमें क्या कम्बिनेशन है, हमने पहले लेक्चर यूसी मेथड में ये कहा था कि हमारे पास तीन किस्म के कम्बिनेशंस आते हैं। पॉलिनोमियल, जैसा ये पॉलिनोमियल आई एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं कॉज ए एक्स और साइन ए एक्स, या हमारे पास क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल आते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने यूसी अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड के साथ करना है। बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है हमारे पास, ज़रूर इसको दीजिएगा। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखते हैं जी, अगर ये एक सवाल कर रहे हों, एक बात जहन में रखिएगा, अगर ये एक क्वेश्चन कर रहे हों तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये एक वाहिद क्वेश्चन यानी सिंगल क्वेश्चन का सलूशन हम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इन्फिनिट क्वेश्चंस का सलूशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब हम एक क्वेश्चन इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये देखें कि किस तरीके से हम जो है इन्फिनिट सलूशन कर रहे होते हैं। वो मैं एग्जांपल लगता हूँ कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर, इनडायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे थे, वो कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद आगे सवाल हल करते हैं। देखें जी, जब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे y डबल डैश प्लस 4y इज़ इक्वल टू एक्स के साइन 2x, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो है इन्फिनिट सोल्यूशन आ रहे होते हैं। वो किस तरह हैं, इसमें क्या चीज़ है, इसमें सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और सिर्फ साइन हमारे पास लिखा हुआ है और उसका एंगल जो है वो 2x है। आप देखिएगा, अब मैंने सेकंड डिग्री ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रखूँगा, ये हमारे पास y डबल डैश प्लस 4y, लेकिन यहाँ पे सेकंड डिग्री ऐसे भी लिखी जा सकती है। यानी क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी तो आ सकता है, इसकी बजाय एक्स स्क्वायर की बजाय आपके पास हाईएस्ट डिग्री जिसके अंदर ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री सेकंड हो, वो ऐसे भी तो लिखी जा सकती है। तो उसके बाद एंगल वैसे ही रहेगा साइन 2x, या साइन आ जाए या कॉज आ जाए। अब या उसके बाद ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ साइन 2x था, यहाँ मैंने कॉस 2x कर दिया, लेकिन एंगल जो सा है वो मैंने केयर जो की है वो एंगल सेम रखा है। यहाँ पे भी 2x है, इधर भी 2x है। और सेकंड मैंने एक और चीज़ की केयर की है कि यहाँ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो यहाँ भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। इसको मैं किसी और अंदाज से भी लिख सकता था। मसलन आप कह सकते हैं कि आप लिख सकते थे इसको 6x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस 2x, तो तब भी हमारे पास यही बनना था। अब उसके तब भी यानी कि हमारा सोल्यूशन वही होना था जो मैं अब आपके सामने किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा इन सब में से। उसके बाद आगे हमारे पास 7x के प्लस 2/3x माइनस 1 कॉस 2x। अब देखिए यहाँ पे कॉस 2x कॉज है, कॉज होगा या साइन होगा। और पॉलिनोमियल जो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, कॉज और साइन, और ये उसके बाद यहाँ पे एंगल सेम है कॉस 2x, सब में एंगल सेम है जितने भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, अब इसको गौर से देखें, इसमें आपके पास ये आपके पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके अंदर कोफिशिएंट जो से हैं वो हमारे पास कोई और हैं। कोई भी रियल नंबर जो है वो यहाँ पर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि रियल यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 0.7 लिख लें, 7/8 कर लें, तो ये तो इन्फिनिट बनते हैं। आप ज़रा गौर करें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर का कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोफिशिएंट लिख दें, तो जितने भी मेरे लेक्चर सुनने वाले अफराद हैं इस टाइम वो अपनी अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे। वहाँ पर कोई 7 लिख देगा, कोई 9 लिख देगा, कोई -2 लिख देगा, -2x स्क्वायर, कोई 7x स्क्वायर, तो इन्फिनिट चॉइस होंगे उसके पास। इसी तरह एक्स के ऊपर भी इन्फिनिट होंगे। वो 0 भी लिख सकता है, क्योंकि इधर 0 नहीं लिख सकता। 7x स्क्वायर को क्यों नहीं 0 लिख सकता, इसलिए नहीं लिख सकता कि ये सेकंड डिग्री रखना है इसे। अगर 0x स्क्वायर रख दिया तो फिर तो ये सेकंड डिग्री रहेगा ही नहीं, लिहाजा इधर 0 नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और उसके बाद यहाँ पे जो मर्जी, अब एक्स का कोफिशिएंट -8 लिख दें, यहाँ पे -6 लिख दें, -2 लिख दें, +7 लिख दें, +1/3 लिख दें, और आगे cos 2x। किस चीज़ की केयर की, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, और एंगल जो सा है वो सेम, और साइन हो या कॉस हो, क्योंकि हमारे पास यूसी मेथड में टैन या कॉट नहीं होते। उसके बाद जी अब हम आते हैं, एक और एग्जांपल ली हमने
कि ये भी सवाल इसी के अंदर हल होगा जो मैं आज आपके साथ हल करने जा रहा हूँ। उसका तकरीबन 80-90% सवाल हल करने का तरीक़ेकार एक ही होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है लास्ट स्टेप के अंदर फ़र्क आएगा, वो भी मैं बता दूंगा क्या फ़र्क आएगा। उसके बाद 8x उसके सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंस क्या होगा। 8x स्क्वायर, अब ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल दोबारा मैंने केयर की जो यहाँ पर थी, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और साथ जो सा है इनटू। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉज और साइन दोनों लिख दिए, लेकिन प्लस के साथ लिखे। यहाँ पे भी आप देखें कि आपके साथ कॉज लिखा हुआ है, इधर साइन लिखा था, इधर कॉज लिखा था, इधर दोनों ही लिख दिए। आप दोनों के साथ कोफिशेंट जितने मर्जी लिख दें, जो मर्जी लिख दें, इन्फिनिट चॉइसेस हैं इसके अंदर। आपके पास 8/9 कर दें cos 2x, इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, यानी इसे यहाँ पे 0 cos 2x, तो फिर साइन रह जाएगा। अगर दोनों में से एक को अपीयर करना ज़रूरी है, जो आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक है आज का पॉलिनोमियल और साइन और कॉस, और ये हमारे पास यानी एक चीज़ को अपीयर होना ज़रूरी है इन दोनों में से। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसी सूरत भी हम ज़ीरो नहीं कर सकते। दूसरा ये देखें 8x स्क्वायर है, इसमें x नहीं है लिखा हुआ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको जनरलाइज़ किया कि जी मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड तो ये देखें सारी सेम है, हर सवाल के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं सब सेम है। देखिए मैंने जनरलाइज़ किया कि कोई सी सेकंड डिग्री यहाँ पॉलिनोमियल लिखें जो हमारे पास है, और साथ जो सा है a cos 1, यानी कि आपने cos x और प्लस b साइन a1 cos x ax प्लस b1 साइन ax, यानी जनरल जो से एंगल लिए मैंने ax और ax, यानी 3x भी की भी डिस्कशन हो सकती थी इधर हमारे पास, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर आपके पास था, साइन 2x, यहाँ 3x, फिर सब जगह ये 3x cos 3x साइन 3x cos 3x कुछ भी ले, यानी कि जो एंगल है ये ax का मतलब है कि कोई भी एंगल के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम जो है एक कंक्रीट एग्जांपल ले रहे हैं जो कि हमारे पास है साइन 2x हमारे पास। लेकिन अब हम जो है इनमें से कोई एक सवाल हल करेंगे और उसका जो है बताएंगे कि बाकी सवाल जो से हैं वो भी साथ साथ कैसे हल हो रही हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो चॉइस किया है इसमें से किसी भी सवाल को हल करने का, तो इन सब में से इन्फिनिट क्वेश्चन में से मैंने ये चॉइस की है कि मैं इसको हल करूँगा y" + 4y = x² sin 2x। इसके अंदर शुरू में यूसी मेथड फेल होगा और फिर बाद में जो है यूसी मेथड जो है सक्सेसफुल हम yp लिखेंगे, वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। करते हैं जिस क्वेश्चन शुरू। ये देखें जी हमारे पास y" + 4y = x² sin 2x सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल sin ax और cos ax यूसी मेथड के साथ हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। y" + 4y = x² sin 2x, इसको हमने कन्वर्ट किया d2 में, आपके पास d2 + 4, और फिर उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली d2 + 4 = 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो d = ±2 आइटा 0 मैंने साथ खुद लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार हम शुरू के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर ले लीजिएगा पहले 4 लेक्चर्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास है, इसको लिखने का तरीक़ेकार e0x a1 cos 2x + b1 sin 2x लिख दिया, यानी कि कांस्टेंट के नाम a b रखने के बजाय a1 b1 रख दिए, क्योंकि मैं आगे a और b का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद आगे हमारे पास yc जो सा है वो आपके पास ये आया a1 cos 2x + b1 sin 2x। तो अब हमारे पास जो है इसके तहत पॉलिनोमियल जो सी है वो हमने लिखनी है कि इसके अंदर पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं जी हम पॉलिनोमियल यानी x² sin 2x की जगह के हिसाब से हम जो है yp लिखेंगे। तो yp किस तरह लिखा जाएगा इसे देखते हैं। ये देखें जी हम इसके अंदर x² sin 2x है राइट साइड पे, तो yp इस तरह लिखते हैं हम कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। यहाँ जो भी मिसिंग हो, चाहे ये x² जो भी, और जितने सवाल मैंने आपके सामने पहले डिस्कस किए उनमें से कोई भी हो, yp लिखने का तरीक़ेकार यही होता है ax² + bx + c cos 2x + ex² + fx + g sin 2x। जब हम ये yp लिख लेंगे, जो कि तरीक़ेकार ये होता है कि अगर यहाँ पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री है तो यहाँ पे भी सेकंड डिग्री होगी, और अगर यहाँ पे साइन या कॉस है या दोनों हैं तो उस सूरत हाल के अंदर हम उसको पहले सेकंड डिग्री को जो कि ax² + bx + c होगी, इसके अंदर इसको cos 2x मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, फिर दूसरी दफ़ा प्लस लिख के यानी एक दफ़ा cos 2x के साथ एक दफ़ा sin 2x के साथ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर कांस्टेंट जो से हैं वो डिफरेंट रखेंगे, यानी a x²
के साथ इस यहाँ पे कांस्टेंट a है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट जो है वो e है। फिर उसके बाद bx, इधर x का क्वोशंट b है, इधर fx है प्लस g है। और जितने सवाल मैंने आपको दिखाए इसके अंदर जो इन्फिनिट क्वेश्चन होंगे, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कोई सी भी, और साइन 2x एंगल के साथ, और cos 2x, और जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखी उन सब में yp ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद जब हम ये yp लिख लेंगे, यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इंटू कॉस एक्स प्लस सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल साइन 2x। अच्छा, जब हम इसको लिख लेंगे फिर हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे। क्या सवाल होगा कि ये yp करेक्ट है या नहीं है, यानी ये हमने जो चॉइस लिया है yp का वो सही है या नहीं है। तो आंसर अगर यस आ जाता है तो फिर तो इस पे काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मसलन कैसे हम पूछेंगे, वो सवाल क्या होगा, हम ना इस cos 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ax स्क्वायर cos 2x प्लस bx cos 2x प्लस c cos 2x, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह कि ये यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लाई किया हुआ भी है। ये देखें, ये मल्टीप्लाई किया है हमने। इसी तरह इसके साथ एक्स स्क्वायर साइन 2x और प्लस fx साइन 2x प्लस g साइन 2x। कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। तो 6 टर्म्स के अंदर हम ये सवाल अपने आप से पूछेंगे कि इन 6 में से कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो yc में मौजूद हो। अगर आंसर यस हो गया तो फिर हम इस yp को नहीं लेंगे। मसलन अब यहाँ पे देखते हैं जी, हम गौर से देखें तो एक टर्म ऐसी है जो इसके यहाँ से इन 6 में से जिसको मल्टीप्लाई करके हासिल हुआ था वो इसके अंदर मौजूद है। मसलन यहाँ है साइन 2x, मैंने गौर करें कि g नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ वेरिएबल पढ़ूंगा साइन 2x इसमें मौजूद है। अगर एक टर्म भी, और एक और भी है वैसे, ये देखना, ये है हमारे पास ये वाली टर्म, इसमें भी कांस्टेंट नहीं पढ़ रहा, c नहीं पढ़ रहा, cos 2x इसमें मौजूद है। इसमें भी आप यूँ समझें कि कांस्टेंट को नहीं पढ़ना, यानी यहाँ से हमने इस तरफ को चेक करना है। तो yp की टर्म्स में से कोई टर्म भी अगर इसमें मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने yp लिया है वो रॉन्ग है। अगर एक टर्म भी हो, चाहे सारी हो जाएं, तब भी आप जो है इसमें यही कहेंगे कि yp रॉन्ग है। और अगर सिर्फ एक हो, कम एट लीस्ट वन, तो तब भी हम कहेंगे कि हम जो है ये yp जो है वो रॉन्ग है। जिससे अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट पहले ये देख लेता cos 2x, कांस्टेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ याद रखिए cos 2x इसमें मौजूद है, इसमें cos a1 नहीं पढ़ा हमने, तो cos 2x इसके अंदर अगर मौजूद है तो इट मीन्स कि यहीं से फैसला कर सकते थे, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि ये जो yp है ये रॉन्ग है। अगर कोई स्टूडेंट हमें ये कहता है कि जी मैं इसी पे काम करूँगा, तो हम उसे कहते हैं जी आप इस पे काम करें, यानी yp यही लें और इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। तो सवाल का जवाब ये होगा कि जब वो सवाल शुरू करेगा और उसको दरमियान में यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल आएगी कि -8 इज़ इक्वल टू 1/2, यानी कि आपके पास नज़र आएगा कि -8 और 1/2 आपस में इक्वल तो है ही नहीं, फॉल्स कंडीशन आएंगी उसके पास। इसी तरह 0 इज़ इक्वल टू 4 आएगा, कोई एक पॉसिबिलिटी आएगी जो होगी फॉल्स, कोई बम नहीं गिरेगा इसके अंदर कि कोई सवाल के अंदर बम गिर जाएगा, ये सवाल में से कोई चीज़ निकल के आ जाएगी, रॉन्ग आएगा, हम और उसका वक्त ज़ाया होगा, फिर दोबारा उसे आना पड़ेगा वहाँ पे सवाल के बाद, यानी उस सॉल्यूशन का वो टाइम वेस्ट करेगा। और फिर दोबारा अगर वो कोई कहता है मैं इसी yp पे काम करूँगा तो उसके ऊपर ये कंडीशन आएंगी 1 इज़ इक्वल टू 3, जो 1 और 3 आपस में बराबर होते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। 0 और 4 आपस में क्या बराबर होते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं, फॉल्स है। तो उसको ये कंडीशन के बाद जब ये सूरत हाल सामने आएगी वो दोबारा जो है सवाल को हल करने आएगा, जो कि वक्त का ज़ाया होगा। उसके बाद अब हम आते हैं कि अगर हमें ये नज़र आए कि ये yp ठीक नहीं है, जिसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया कि ये yp कैसे दुरुस्त मानना है, कि अगर फिर दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर इसमें से कोई एक टर्म भी इसके अंदर मौजूद हो yc में तो वो yp ठीक नहीं होता, दुरुस्त नहीं होता, वो सिलेक्शन करेक्ट नहीं होती yp की। तो फिर अगर हमें नज़र आए कि yp की जो सिलेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे को, यहाँ से लेके ax के प्लस bx प्लस c इंटू कॉस 2x राइट हैंड साइड को प्लस एक्स के प्लस fx प्लस g साइन 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें फिर हमारे पास जवाब ये आएगा ax क्यूब प्लस bx के प्लस cx cos 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस fx के प्लस bx, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई किया और फिर दोबारा हम इसके अंदर
अपने आप का सवाल पूछेंगे कि क्या इसमें से कोई भी टर्म क्या इसके अंदर मौजूद है। अगर आंसर यस आ जाएगा तो इसका मतलब होगा ये YPB जो है वो रॉन्ग सिलेक्शन है। तो हम इसको फिर दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी टर्म तो नहीं जो इसके अंदर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद हो। तो देखें जी, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x³ cos 2x, तो ये इसमें मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद x² cos 2x, यहाँ भी x² cos 2x नहीं लिखा हुआ। x cos 2x कांस्टेंट नहीं पे देखने, x cos 2x क्या इसके अंदर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। उसके बाद x³ sin 2x मल्टीप्लाई करने के बाद क्या x³ sin 2x लिखा है इस YC में? तो नहीं है। x² जो है प्रेजेंट ही नहीं है, x² sin 2x ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब x इंटू sin 2x ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि इसकी कोई भी टर्म राइट हैंड साइड की YP की कोई भी टर्म कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि YP ये हमारा करेक्ट है। ये सूरत जहाँ पे हमें ये नज़र आए, इससे पहले भी जो मैंने लेक्चर दिए उन तमाम लेक्चर्स के अंदर जब तक कि वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं, तमाम चीज़ें जो से यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती थी, अगर कोई एक टर्म भी इसमें प्रेजेंट होती थी तो हम उसके x से मल्टीप्लाई करते रहते थे। आप उन लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं जी, इसको अब हम करते हैं। अब इसके डेरिवेटिव लेंगे। इसके डेरिवेटिव, अब सवाल पैदा होता है कि इसके डेरिवेटिव कितने लेंगे, क्योंकि ये तो मालूम हो गया कि ये करेक्ट है क्योंकि इसकी कोई भी टर्म YPC में मौजूद नहीं है। अब इसके डेरिवेटिव लेंगे जी। डेरिवेटिव कितने लेंगे जी, ये हमारे पास ये बताएगा कि YP के कितने डेरिवेटिव लेने, वो ये बता रहा है y डबल डैश, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये भी D2 भी बता रहा है, D2 सेकंड डेरिवेटिव, और उसके सेकंड डेरिवेटिव इसका मैक्सिमम लेंगे। तो लिहाजा हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं ये YP के। ये YP का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जी। पहले ये हमारे पास AX³ प्लस BXK प्लस CX cos 2x हमारे पास था। ये दोबारा लिखा है मैंने, सबसे पहले मैंने इसे दोबारा लिखा है YP को, ताकि ये सामने रहे। फिर उसके बाद ये U है, ये V है। इसके ऊपर पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं, U डैश x³ का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या कहते हैं 3x² आ गया प्लस 2AX प्लस C। इसमें सिर्फ दो डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा, एक कॉस का और साइन का, और दूसरा पावर रूल का। तो ये U डैश आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर हमने cos 2x का डेरिवेटिव लिया तो -2 sin 2x हमारे पास आ गया, और ये एज इट हमारे पास आ गया। लिहाजा ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करते हैं EX³ प्लस FX² प्लस GX sin 2x। तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3x² बड़ा आसान है, प्लस 2FX प्लस G, और sin 2x एज इट रह गया। फिर उसके बाद प्लस 2 sin 2x का डेरिवेटिव, यानी कि अब V डैश का डेरिवेटिव 2 cos 2x। तो बाकी ये चीज़ एज इट हमारे पास लिखी गई। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास आ गया। इसमें इक्वल साइन इधर नहीं लिखना, अगर लिखेंगे तो गलत होगा। उसके बाद आगे हमने क्या किया, आगे हमने cos 2x कॉमन लिया। cos 2x इसमें से और इसमें से देखें ये कॉमन आ रहा है 3AX² प्लस 2BX प्लस C, और फिर यहाँ से कॉमन आया 2EX³ प्लस 2FX² प्लस 2GX इंटू cos 2x। इसी तरह sin 2x इसमें से और इस दो टर्म में से sin 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास, इसे -2 से मल्टीप्लाई भी किया, -2AX³ माइनस 2BX² माइनस 2CX, और फिर उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया प्लस 3EXK प्लस 2FX प्लस G इंटू साइन 2x। ये हमारे आसानी कर ली ताकि हमें इसका डबल डेरिवेटिव लेने में आसानी पैदा हो। इसके अंदर से अब हमने एक काम और किया कि इसके अंदर x² जो थे यहाँ से लेके यहाँ तक वो कॉमन ले लिए, 3a अभी ये y डैश p ही लिखा जा रहा है, ये डैश y पर है p पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमने इसके अंदर से आपके पास x³ का जो है वो पहले लिख लिया 2EX³, एक ये 3AX² है, ये प्लस 2FX² है, इसमें से कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर हमने 2BX है, ये 2BX है प्लस 2GX है, ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, और साथ जो सा है सिर्फ ये कांस्टेंट प्लस C था, ये प्लस C यहाँ लिख लिया, आगे मैं लिखने से रह गया था, प्लस C आगे लिखना था,
इसके 2b प्लस 2gx प्लस c लिखना था इंटू cos 2x। अब हमने इसको हल करना है sin 2x के जो ये ब्रैकेट है इसमें -2a(x3) पहले लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, -2b(x2) ये है प्लस 3e(x2) ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद -2cx प्लस 2fx ये हमारे पास, और g जो सा वो कांस्टेंट था वो इधर लिख लिया, sin 2x हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। दोबारा आप ये देखें, ये u है, यहाँ से लेके यहाँ तक u है, और उसके ये प्लस c तक, ये प्लस c भी है, और उसके बाद ये cos 2x v है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं 2e(x3). दोबारा बता देता हूँ कि सिर्फ 2 ही डेरिवेटिव हमारे पास इस सवाल के अंदर लिए जाएंगे, बल्कि पूरे यूसी मेथड में सिर्फ 3 डेरिवेटिव हैं। एक तो पावर रूल का जिसका x3 का डेरिवेटिव होता है 3x², और दूसरा हमारे पास कॉज और साइन के, और तीसरा एक्सपोनेंशियल के। बस इसके अलावा डेरिवेटिव हैं ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास, और सवाल यूसी मेथड हमारा मुकम्मल हल हो जाता है। 2e(x3) ये 6e(x² आ गया, इसका 2x आ गया, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 4af आ गया। उसके बाद यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2b प्लस 2g हमारे पास आ गया। c का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हमने लिख लिया, और cos 2x ऐसे लिख लिया क्योंकि u डैश हमने पहले किया, ये v था। अब v डैश करेंगे, यानी कि cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x। ये देखें, ये sin 2x है, और इसका -2 जो सा है वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो -4e(x3) -6a -4f (x²) -4b -4g और -2c हमारे पास ये आ गया sin 2x। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूल u और v का इस्तेमाल हो गया, यानी प्रोडक्ट रूल। उसके बाद ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम करते हैं, तो इसके अंदर पहले u का करते हैं, इसका -6a (x²), और उसके बाद यहाँ पे 2x था जिसको -4b प्लस 6e कर दिया, और हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद आगे इसका x का ये वाला, सॉरी, ये -2c प्लस 2f, इसके अंदर x का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आ गया, और इसमें g जो था वो कांस्टेंट था, लिहाजा एज इट रह गया, और ये u डैश हमारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद sin 2x एज इट आ गया। अब sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा cos 2x, और 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देखें ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, प्लस 7 लिखा हुआ है, और इसके बाद -4a (x3), उसके बाद -4b प्लस 6e (x²) -4c प्लस 4f x प्लस 2g, और यहाँ cos 2x हमारे पास आ गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आई, और यहाँ पे कहीं इक्वल साइन मौजूद नहीं है। इसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैंने इसमें फिर दोबारा x³ cos 2x कॉमन लिया, cos 2x जो है वो कॉमन लिया, और उसके बाद sin 2x हमने जो है वो कॉमन लिया। तो एक ये cos 2x है, एक ये cos 2x है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो -4a (x³ आ गया। पहले x³ को देख लेते हैं, वो सिर्फ इसी में -4a (x³। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास लिखा जाएगा जी x² को प्लस 6e, और आगे आपके पास क्या लिखा जाएगा जी, प्लस 6e। आगे हमारे पास cos 2x के अंदर ये प्लस 6e 12e बन गया। उसके बाद -4b x² के कोफिशिएंट को भी साथ कॉमन ले लिया। उसके बाद ये हमारे पास है 6a प्लस 4f x के साथ है, और फिर ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास है x के अंदर ये हमारे पास होगा जी कोफिशिएंट हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास लिखा जाएगा 6a -4c प्लस 8f x, 1 और 2, इनसे हम जो कॉमन ले रहे हैं। फिर उसके बाद 2b प्लस 2g, और उसके बाद प्लस 2g कांस्टेंट, तो 2b प्लस 4g हमारे पास आ गया cos 2x, और उसके बाद आगे हमारे पास sin 2x, एक ये sin 2x है, ये sin 2x है, ये इन दोनों में सब में कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास -4e (x³). अब x² कॉमन ले लेते हैं, ये भी x² है, और उसके बाद हमारे पास ये भी x² है, -6a, तो -6a -12a, उसके बाद -4f (x² आ गया। उसके बाद अब x में से कॉमन लेते हैं, यानी कि x को -4b
-4g और ये रहा हमारे पास -4b -4b -8b -4g और उसके बाद यहाँ पर आपके +6e। उसके बाद जी अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें कांस्टेंट देखते हैं, ये रहा कांस्टेंट -2c, एक -2c और उसके बाद ये हमारे पास है -2c, sin 2x में कॉमन ले रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं -4c + 2f और sin 2x हमारे पास आ गया। ये y" की वैल्यू आई यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें कहीं इक्वल साइन नहीं लिखा यहाँ पर, ये प्लस से पहले याद रखिएगा। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है ये लाइन अभी कंटिन्यू थी और ये 2 लाइंस के अंदर हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमें रिक्वायर्ड है ये y" की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली, और एक हमें yp चाहिए था, वो इन yp जो है वो ये वैल्यू हमारे पास है, yp वैल्यूज़ ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इन 1 और 2 को हमने सब्स्टिट्यूट करना है अपना एक क्वेश्चंस के अंदर जो अब आपके सामने रखते हैं। आप साथ साथ सवाल को ज़रूर नोट करते जाएं। ये देखें, ये वैल्यू हमने रखी 1 और 2 की, इसके अंदर x के sin 2x, तो हमने ये वैल्यू रखी, तो सूरत हाल ये आई जी हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड साइड ये है y" + 4yp, हमारे पास ये y डैश नहीं है, yp है जी हमारे पास, yp हमारे पास है, इज़ इक्वल टू x² sin 2x। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास, यहाँ तक हमने इसकी y" की वैल्यू रखी और yp की रखी। तो ये देखें, ये रही y" की वैल्यू यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक है, और yp की वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन एक काम मैंने किया, yp को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी ये 4ax³ + 4bx² + 4cx 4 नज़र आ रहा है, cos 2x + 4ex³ + 4fxk + 4gx sin 2x, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था। ये मैंने ब्रैकेट से शो भी किया, आप भी ऐसे कीजिएगा एग्ज़ाम में कि ये स्केप ब्रैकेट यहाँ से ली और ये स्केप ब्रैकेट यहाँ पे ली, जिस तरीके से हम मैट्रिक्स के अंदर डालते हैं। इज़ इक्वल टू, ये इज़ इक्वल टू है जी हमारे पास, ये वाला इज़ इक्वल टू, ये इज़ इक्वल टू यहाँ पर है। इसे थोड़ा वाज़ेह कर देते हैं कि ये इज़ इक्वल टू आपको ज़रा थोड़ा बेहतर नज़र आए, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लिख दी x² sin 2x, ये लिखा हुआ भी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब देखें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये किया है सबसे पहले तो कि ये जो कॉज हैं उनके ये 2 cos 2x हैं, इनको आपस में कॉमन ले लिया, इनमें से जो जो टर्म्स कॉमन थी वो कॉमन ले ली। मिसाल के तौर पर ये देखें हमारे पास क्या कहते हैं, या हम इसको एक और भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले लिया है, मैंने 2 स्टेप किए जी, कॉमन भी लिया है और साथ साथ cos 2x को मल्टीप्लाई भी किया है। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही किया, देख लेते हैं जी। ये cos 2x है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये cos 2x है, यानी ये मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि एक ये है और एक ये है, ये 2 cos 2x हैं, और उनकी ब्रैकेट्स के अंदर जो जो कॉमन आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो -4ax³ और माइनस ये +4a हमारे पास x³ कॉमन ले लिया और साथ cos 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें cos 2x से। उसके बाद फिर -4b + 12e हमने लिया, और तो ये x² के साथ, तो यहाँ +4b था, तो ये देखें -4b + 12e और +4b और साथ x² से मल्टीप्लाई कर दिया cos 2x, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया x² cos 2x। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें 6a -4c + 8f, आगे x cos 2x होना था, तो या मैंने इसके अंदर से देखें, इधर x का कोफिशिएंट देखें, ये +4c, 6a आपके बाद देखें 6a -4c + 8f और +4c x हमारे पास आ गया cos 2x। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट रह गए, देखिए ना डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, x³ cos 2x, ये 3 डिग्री है, ये 2nd डिग्री है x² cos 2x के साथ, फिर x है, अब कांस्टेंट आएगा cos 2x, इस तरह भी याद रखिएगा। कांस्टेंट इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ तो मिलना ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये x तक जा रही है, ये देखें ना 3 2x² x² x, और यहाँ कहीं कांस्टेंट नहीं है, यानी x के बगैर टर्म ही नहीं, लिहाजा यहाँ नहीं मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी सिर्फ टर्म 2b + 4g, 2b + 4g और cos 2x। अब देखें ये हमने 2 स्टेप कर लिए। सिमिलरली हाँ अब ये 2 sin 2x है, एक ये sin 2x है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एक sin 2x यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो करते हैं जी sin 2x हम यहाँ से कॉमन भी ले रहे हैं
और उसके अलावा मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं साइन 2x से। तो सबसे पहले तो ये -4e(x³ साइन 2x और यहाँ पे +4e(x³ साइन 2x ये लिख दिया जी हमने, सॉरी ये हमने, हाँ जी ये लिखा जी। उसके बाद आगे फिर हमने x² को लेते हैं जी, x²। देखना ये साइन 2x है, यहाँ x² है, -12a -4e आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास लिखा गया -12a -4f और ये हमारे पास +4f ये लिखा गया x के साइन 2x। उसके बाद साइन 2x x के साथ लिखते हैं -8b -4g +6e। तो आपके पास एक ये था x के साथ +4g, तो हमने ये लिखा जी हमारे पास। उसके बाद आगे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो इसमें नहीं मिलेगा, ये जो हमारा 4e(x³) क्योंकि x3 है x² है x है कांस्टेंट है ही नहीं, सिर्फ इसमें मिलेगा -4c + 2f x साइन 2x। अब यहाँ पे असल शुरू होता है सवाल जहाँ इन्फिनिट क्वेश्चंस बनने का चांस बनता है। x के साइन 2x है, इसको देखिए मैंने किस तरह लिखा। इसको मैंने लिखा कि आपकी राइट हैंड साइड ये लिख दी। ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि इसके अंदर ना +0 कर दूँ, +0 जितने मुझे ज़ीरो चाहिए, +0 जितने मुझे चाहिए ये मैं उतने लिख दूंगा। फ़िलहाल मैंने काउंट नहीं किए कि कितने चाहिए मुझे। x² साइन 2x की बजाय ना सबसे पहले 0(x³ साइन 2x जो यहाँ पर है, ये देखें एक मिनट, इससे पता लगता है ये x³ साइन 2x है, लेकिन यहाँ पर x³ नहीं है तो इसको 0(x³ साइन 2x लिख दिया। इधर x² साइन 2x है 1, तो यहाँ पे देखें ये मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा 1 x² साइन 2x। और इसके अंदर देखें एक और चीज़, चलें साथ साथ कर लेते हैं। x³ cos 2x इधर है, इधर नहीं था तो इसको 0 के साथ लिख दिया, 0(x³ cos 2x। उसके बाद यहाँ पर देखें अब स्केयर भी हमने कर लिए, अब x को करते हैं। अगर x cos 2x ये हमारे पास इधर नहीं है तो इसको 0(x cos 2x लिखा। इसी तरह x हमारे पास साइन 2x, ये साइन 2x यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने x साइन 2x लिख दिया था, तो ये x साइन 2x इस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड इस पर नहीं है, तो हमारे पास उसको 0 लिख दिया। यही चीज़ हम करेंगे जितने भी टर्म्स यहाँ मौजूद हैं, यानी x³ cos 2x x के, इसी तरह इसके डिसेंडिंग हमारे पास x² cos 2x x cos 2x x, उसके बाद यहाँ पर सिंपल cos 2x, इन सब की जो मौजूद नहीं होंगे सिर्फ उसको 0 रख देंगे। x² साइन 2x ये हमारे पास आ गया जी। अब यानी कि इसको हल किया, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे हम, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ साइन 2x और x² साइन 2x जो यहाँ लिखे हुए x³ cos 2x x² cos 2x, compare the coefficient x cos 2x, compare the constants coefficient cos 2x, compare the coefficient x³ sin 2x, compare the coefficient x के sin 2x, और ये हमारे पास होगा। एक मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखें -4a + 4a 0 और इधर x³ के साथ देखें कोफिशिएंट क्या था sin 2x का, वो भी 0 इज़ इक्वल टू 0, तो जिसका मतलब है ये ट्रू वैल्यू है। उसके बाद एक दो और कर लेते हैं, फिर मैं आपको मुकम्मल ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें इसके अंदर क्या सूरत हाल है, 6a माइनस ये -4c और +4c कैंसिल हो गया, 6a + 8f इज़ इक्वल टू, आगे इसके अंदर देखना है राइट हैंड साइड पर x cos 2x के साथ लिखा हुआ है 0, तो ये 0 के इक्वलेंट होगा 6f + 8f। इसी तरह हम एक और करके देखते हैं x² sin 2x, x² sin 2x में हमारे पास आएगा -12a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4f + f इज़ इक्वल टू, देखें x² के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ आएगा -12a इज़ इक्वल टू 1। अगर इसके अलावा कोई पॉलिनोमियल होती, यहाँ से डिफ़र होता है जी सवाल हमारा, यानी कि आपके पास अगर पॉलिनोमियल होती वहाँ पर इस जगह पर x² की बजाय 3x² + 5x + 6 लिखा होता, तो फिर हम यहाँ पे भी इधर 3
आपके पास इसी तरह आना था 3x² आ जाता। अगर यहाँ 3x² लिखा होता है तो 3x² आ जाता। फिर इसकी कंपेयरिंग में -12a = 3 आ जाना था। यानी जितने भी मैंने आपको शुरू में बताए थे उसके अंदर फ़र्क यहाँ पड़ता है जब हम कंपेयरिंग कर रहे होते हैं। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो उसके अंदर ये जो ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है और इधर ज़ीरो है, इधर ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ नंबर आने शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर फॉर एग्जाम्पल -2 आ जाएगा, इधर कहीं 0 भी आ जाएगा। तो ये नंबरिंग की कंपेयरिंग करके हमारे पास एक सिस्टम आएगा। फिलहाल हम इस सवाल के मुताबिक जो है एक सिस्टम हल करते हैं और फिर उसमें से ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये देखें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट x³ जिस तरह अभी हम कर रहे थे cos 2x x³ sin 2x x² cos 2x, और ये हमारे पास लिखी गई। इनको कंपेयर किया तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई। 0 = 0 जो मैंने आपके सामने रखा था, आप ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद ये 0 = 0, a = -1/12। जब हमने ये लिखे, मैंने लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है x³ cos 2x, जिसमें दोनों साइड पे 0 = 0 आता है, जो कि ट्रू होता है। यानी कोई इंसान ये कहे कि 0 और 0 आपस में बराबर हैं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसी तरह x³ sin 2x के कोफिशिएंट जो उनसे हासिल होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0 आती है। और x के sin 2x आपके पास हासिल होते हैं तो वो एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे -12a उसका कोफिशिएंट बनता है x के sin 2x का, और एक साइड पर राइट हैंड साइड के ऊपर ये 1 बनता है, तो a की वैल्यू -1/12 आई। उसके बाद अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमने x cos 2x को कंपेयर किया तो ये रिज़ल्ट था, x sin 2x को कंपेयर किया तो ये रिज़ल्ट था। उसके बाद x² cos 2x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट था 12e = 0, तो e = 0। अब a e की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इन सब की मदद से हम हल करेंगे। पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। ये cos 2x आ गया और फिर हमारे पास क्या आ गया जी, cos 2x के कोफिशिएंट को जब कंपेयर किया लेफ़्ट और राइट साइड पर तो ये रिज़ल्ट था। sin 2x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये रिज़ल्ट था। अब उसके बाद यहाँ पर a और e को यूज़ करते हुए हम जो है मुख्तलिफ इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। मसलन ये सेकंड है, सेकंड के अंदर जो है ये सेकंड है, हमारे पास e की वैल्यू जो है वो 0 रखी तो b की वैल्यू भी 0 आ गई। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई a e b, और उसके बाद फिर हमने जैसे a की वैल्यू -1/12, 1 जो हमारे पास इक्वेशंस थी उसके अंदर जो है वो हमने यहाँ पे रखी। 1 ये थी हमारे पास, 1 में रखी तो a को वैल्यू -1/12 रखें तो ये रिज़ल्ट, तो f जो है 1/16 आ गया। अब हमारे पास a e f और b आंसर आ गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये किया कि फिफ्थ इक्वेशन के अंदर हमने जो है वैल्यू जो है हमने ये रखी जी, किसकी वैल्यू रखी जी, हमने सेवन्थ में हमारे पास क्या कहते हैं f की वैल्यू रखी। ये हमारे पास था, यहाँ वैल्यू रखी जी हमने सेवन्थ की, f की वैल्यू 1/16, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया c = 1/32 आ गया। और उसके बाद सिर्फ एक हमारे पास g की वैल्यू करने के लिए हमने जो वैल्यूज़ रखी वो हमारे पास 6 थी, इसमें b की वैल्यू 0 रखी, b 0 रखा तो ये वाला b 0, तो g जो था वो आपके पास 0 आ गया, तो g भी 0 आ गया हमारे पास, यानी 2b + 4g। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने a b c की वैल्यू ये फाइंड आउट कर दी, a b c e f g, यही चाहिए थी। हमने इसके अंदर जो है जो हमारा yp था, जो हमने रिकमेंड किया था कि यही इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, वो हमारे पास रख देंगे। एक चीज़ ए बी सी की वैल्यू ए बी सी ई एफ जी की वैल्यू हमने यहाँ रखी, एक चीज़ ये हमारे पास आ गई। अगर इसकी जगह हम जो सवाल दूसरे कर रहे होते तो वहाँ पे होना क्या था, यानी कि अगर हम कंपेयरिंग कर रहे होते तो यहाँ पे होना ये था जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 1 आ जाना था, इसके साथ 3 आ जाना था, इसके फॉर एग्जांपल 4 आ जाना था। इसका क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल को जब हम कंपेयर करेंगे, जो सवाल मैंने शुरू में लिखाए थे कि इन्फिनिट जो से हैं वो क्वेश्चन जो से उससे हल हो सकते हैं, तो एक्चुअल वो यहाँ फ़र्क डालेंगे और फिर उनको हल करेंगे, तो फिर उसके बाद ए बी सी और ई एफ जी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम जो है इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, ये देखें जी ए बी सी सब की वैल्यू हमने रख दी, ए बी सी के जो 0 थे उसको हमने यहाँ नहीं लिखा, और उसके बाद फिर जनरल सोल्यूशन लिखा y = yc + yp, तो yc जो सा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये था हमारे पास, वीडियो बैक करके देख सकते हैं, और ये हमारे पास yp था जो हमारे पास ये लिखा गया। देखें जी ये सवाल जो से हैं वो हमारे पास
इन्फिनिट क्वेश्चन जो से हैं वो हमारे पास यहाँ पर होते हैं। जो मैंने शुरू में बताया कि एक्चुअल जो है ये इन्फिनिट क्वेश्चंस हो रहे होते हैं हमारे पास, तो लिहाजा उसके मुताबिक आप इसको कीजिएगा। सेकंड ये कि ये हेल्पिंग मटेरियल अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर जो है इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।